Hi everyone, welcome back to another study vlog. My name is Ritika Pathak. I am an CBSE 11th grader. आज कुछ ऐसा मेरा मोटिव नहीं था कि मैं व्लॉग बनाऊं, बट आज मैंने स्कूल से छुट्टी ले रखी है. वेदर बहुत ज़्यादा अजीब सा हो रहा था, बारिश आ रही है. वैसे तो रात से ही आंधी तूफान आ रहा था, बट सुबह बहुत तेज़ बारिश आने लगी, तो मुझे लगा आज स्कूल नहीं जाते हैं. और आज मैं स्कूल से छुट्टी लेके बैठ गई हूँ घर. वैसे मुझे पता है मैं ज़्यादा कुछ करने वाली नहीं हूँ, इसलिए मैंने ऐसे सोचा शूट करते हैं, तभी ज़्यादा कुछ पढ़ाई हो पाएगी. तो अब मेरा वीकली टेस्ट भी आने वाला है. वीकली टेस्ट मेरा बायोलॉजी का है, तो मुझे लगा आज अभी इसके इंट्रो बोलने के बाद मैं बायोलॉजी पढ़ूंगी. बायोलॉजी में मेरे को चैप्टर या सिलेबस नहीं पता है क्या आने वाला है वीकली टेस्ट में. स्टिल आई एम गेसिंग इट. चैप्टर 1 तो आएगा ही आएगा आई गेस, और चैप्टर 2 का आधा कुछ पोर्शन आ रहा होगा या पूरा आएगा. ठीक है, तो चैप्टर 1 और 2 आएंगे मेनली, तो ज़्यादातर मुझे ध्यान उसमें देना है. अभी मैं चैप्टर 1 पढ़ूंगी, 2 तो अभी नहीं हो पाएगा ऑब्वियसली. लेट्स गो एंड स्टडी चैप्टर 1, बट उससे पहले विल बी ईटिंग दिस बिस्किट, क्योंकि यार आई एम थोड़ा सा हंग्री राइट नाउ, सो लेट्स गो. Woke up to silence in the morning light. Shadows. हाय एवरीवन, वेलकम बैक. दिस इज़ फर्स्ट लॉट ऑफ स्टडी, जिसमें मैं बायोलॉजी का चैप्टर 1 पढ़ने वाली हूँ, जैसा मैंने आपको इंट्रो में भी बताया. और देखो, पहले वाले चैप्टर में ना मेरे को तो कुछ समझ नहीं आता कि कैसे कैसे टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं और कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं. तो मेरे को बस यार एक काम करना, तुम कमेंट बॉक्स में ये बता दो कि कौन सा टॉपिक इज़ इंपॉर्टेंट इन चैप्टर नंबर 1 द लिविंग वर्ड. अगर तुमने पढ़ लिया है तो, या अगर तुम्हें थोड़ी सा पता है कुछ इस चैप्टर के बारे में कि ये वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आ सकते हैं, डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स. ठीक है, एंड या ऑब्वियसली योर एफर्ट्स विल बी अप्रिशिएटेड. देखो, मैं ना इसलिए कह रही हूँ क्योंकि चैप्टर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जो चैप्टर है, तो उसमें इतने ज़्यादा चांसेस हैं कि बहुत तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं, और PT1 में आई गेस उसी से ज़्यादा आने वाला है. उसकी वेटेज ज़्यादा होगी. ये मेरा ऐसा POV है. बट चैप्टर 1 इज़ नॉट दैट काइंड ऑफ चैप्टर. दैट्स व्हाई आई आस्क्ड यू सम ऑफ द टॉपिक्स जो तुम्हें लगते हैं इंपॉर्टेंट है, या तुम्हारे किसी टीचर ने बताए हैं ये इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन आ सकता है. डू मेंशन इट. ठीक है. पढ़ाई करने के बाद मम्मी मेरे लिए यहाँ पे लाई थी पकौड़ी बना के, विच वॉज ऑब्वियसली वेरी टेस्टी, सो आई वॉज ईटिंग दैट ओनली. Woke up to silence in the morning light. दिस इज़ सेकेंड स्लॉट ऑफ स्टडिंग बायोलॉजी ओनली. अब मैं कोई और सब्जेक्ट नहीं पढ़ रही थी अभी, क्योंकि यार देखो, मैं इसलिए बायोलॉजी नहीं पढ़ रही हूँ कि मेरा वीकली टेस्ट है. एक वो रीज़न भी है, बट दूसरा रीज़न ये भी है कि मैंने बहुत समय से बायोलॉजी में हाथ भी नहीं लगाया था. बायोलॉजी अब मेरा एक ऐसा सब्जेक्ट बन गया था जिससे मैं ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे ही नहीं रही थी, और जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए. ऑब्वियसली मैं PCB लेके बैठी हूँ, और मैं सिर्फ केमिस्ट्री पढ़ रही थी ज़्यादातर, और कभी कभार फिज़िक्स. बट बायोलॉजी तो यार मैं ऐसे इग्नोर टाइप कर रही थी, जैसे मैं 10th में इंग्लिश को करती थी. बट ऐसा नहीं होना चाहिए ना, तो इसलिए आज बायोलॉजी को मैं पूरा टाइम दे रही थी. नाउ लेट मी टेल यू व्हाट आई वाज डूइंग राइट नाउ. मैम ने हमें असाइनमेंट बना के दिया था, 10 क्वेश्चन होंगे उसमें आई गेस, वो हमें करने थे, तो आई वाज डूइंग दैट ओनली. और खुद से तो मैंने ऑब्वियसली नहीं किए थे, मैंने नेट से करे थे, बट जो भी है वो करने थे, तो आई डिड दैट. एंड देन उसके बाद इट वॉज लंच टाइम. और अगर तुम्हें लग रहा है कि पढ़ाई बहुत कम है बाकी एक्टिविटीज़ के कंपैरिजन में, तो मैं तुम्हें बता दूँ, पढ़ाई इट वॉज ऑफ 1 आवर्स, बट उसे 1 या 2 मिनट में कन्वर्ट करना पड़ता है. खैर छोड़ो, अभी इट वॉज लंच टाइम एंड मम्मी ने बनाया था झोली और पकौड़ी, सो ऑब्वियसली इट वॉज टेस्टी. अब तुम्हें लग रहा होगा कि ये दोबारा कुछ करने लग गई और अब हमें ये देखना पड़ेगा, सो सॉरी फॉर दैट अगर तुम्हें देखने का मन नहीं है. बट यार देखो यार, फिर भी क्यों नहीं देखना चाहते तुम? इतना मेहनत करके बनाया मैंने स्टडी ब्लॉग. चलो दूसरी बात, जनरली या तो मैं खाना खाने के बाद सो जाती हूँ 1-2 घंटा, या कभी कभार मैं अपना पेंडिंग वर्क करती हूँ स्कूल का. वैसे ज़्यादातर मोस्टली इन द केसेस आई स्लीप ओनली आफ्टर ईटिंग. बट अभी मेरा ना मन था सोने का, ना मन था पढ़ने का, सो हियर आई वॉज बेकिंग केक फॉर माई सेल्फ ओनली. इट वॉज नॉट एनी ओकेजन, इट वॉज नॉट एनी किसी का बर्थडे. मेरा आज मन कर रहा था, तो मुझे लगा लेट्स बेक केक्स. तो उसके लिए यार ये कोई कुकिंग चैनल नहीं है, मैं तुम्हें कोई स्टेप नहीं बताऊंगी, ना प्रोसीजर बताऊंगी क्या क्या करा मैंने. तुम्हारे आंखों के सामने हो रहा है सब, देख लो. Woke up to silence in the morning light. Shadows of us linger in the corners. जब तक मैं केक बना रही हूँ, मैं कुछ ऐसे इधर उधर की बातें करना मेरा काम है, सो लेट्स डू दैट. मैं ना अभी 3 चीज़ों से बहुत मेरे को अजीब सा लगता है. दैट इज़, फर्स्ट इज़ CBSE का रिज़ल्ट, दूसरा इंडिया पाक वॉर, तीसरा इज़ नीट एग्ज़ाम का पेपर. एंड आई डोंट नो ये तीनों चीज़ें एक साथ कैसे चल रही हैं, कैसे कंबाइंड अप हो रही हैं. एंड आई इवन डोंट नो कि मुझे अभी यहाँ पे क्या बोलना है, बट जो भी मैं बोलूँगी इट विल बी रॉ. देखो, सबसे पहले मैं इंडिया पाकिस्तान के
लाइक जो भी वॉर चल रहा है, ऑन गोइंग वॉर है, दी सोल्जर जो हमें लाइक अभी प्रोटेक्ट कर रहे हैं और जो बॉर्डर्स में लड़ रहे हैं, उनको सबसे पहले हैट्स ऑफ। दूसरी बात, अब CBSE रिज़ल्ट के ऊपर आते हैं। CBSE रिज़ल्ट, आई डोंट नो वाई इट्स नॉट कमिंग। जब भी रिज़ल्ट आता है वो अपने टाइम पे आएगा, आई नो दैट, बट आई जस्ट वांट 13 मई को ना आए, क्योंकि 14 मई को मेरा पहला PT1 है एंड आई डोंट इवन वांट दैट कि अगर 13 मई को मेरा रिज़ल्ट थोड़ा सा भी बेकार आ जाता है तो मेरा पूरा मूड ख़राब हो जाए और मेरा PT1 का पहला एग्ज़ाम दैट इज़ ऑफ फिज़िक्स वो भी ख़राब चले जाए। आई डोंट वांट दिस, इसीलिए आई एम जस्ट होपिंग कि 13 मई को रिज़ल्ट ना आए, 11 को आ जाए, 12 को आ जाए, बट नॉट 13। अब तीसरी चीज़, इट इज़ ऑफ नीट एग्ज़ामिनेशन। नीट एग्ज़ामिनेशन इस बार बहुत लाइक तगड़े लेवल का था। इवन मैं उसी स्ट्रीम से बिलोंग करती हूँ जिसमें लोग ये ज़्यादा एग्ज़ाम को प्रेफर करते हैं रादर दैन अदर एग्ज़ामिनेशंस या रादर दैन अदर ऑप्शंस जो PCB में तुम्हें मिलेंगे। सब ज़्यादातर नीट एग्ज़ाम देते हैं। दिस इज़ द कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो PCB लाइक स्ट्रीम का बच्चा देता ही है, ठीक है। आई नो कि फ़िज़िक्स का पेपर वॉज टू लाइक थोड़ा सा हार्ड, नॉट थोड़ा सा यार, बहुत ज़्यादा था। इवन बच्चों का फ़िज़िक्स छूट गया है, किसी का बायोलॉजी छूट गया है, जो भी है, बट आई थिंक यहाँ पे NTA की भी गलती है। उन्हें यार या तो ऐसे क्वेश्चंस डालो ही मत जो इवन बड़े बड़े फैकल्टीज़ ऑफ कोटा वो तक सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, या कोई टीचर सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, तो मैं ऐसे क्वेश्चन दे क्यों रहे हो? लाइक हाउ कैन यू बिलीव कि अगर टीचर सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो स्टूडेंट सॉल्व कर लेंगे? अब तुम खुद ही देखो, पिछली बार जब पेपर लीक हुआ था तब 67 अप्रॉक्स बच्चों के 720 आए थे, एंड नाउ अभी तक जो सुनने में आ रहा है, अभी किसी के भी 720 नहीं आ रहे हैं। लाइक द हाईएस्ट मार्क्स विच इज़ गोइंग ऑन इज़ 640, नॉट इवन 700 प्लस और इवन 700। एंड इस बार ऑब्वियसली कट ऑफ बहुत ज़्यादा लो जानी है, बट स्टिल NTA इज़ लाइक रिस्पॉन्सिबल समवेयर, एंड लेट्स सी एंड लेट्स होप सबके जितने भी सबने मेहनत करी है वेस्ट ना जाए। समवेयर एवरीवन शुड बी बेनिफिटेड, एंड या होपिंग फॉर ईच एंड एवरीवन। अब मैं जल्दी से बता देती हूँ अभी मैंने क्या करा। केमिस्ट्री में आई वॉज राइटिंग सम लॉज, और उसको लिखने के बाद मैंने फिज़िकल एजुकेशन पढ़ी। सो या दैट्स इट। अब मेरा केक यहाँ पे बन गया था, और मेरे को खाने की तो बहुत जल्दी पड़ी रहती है, वो अलग बात है। मैंने पूरा नहीं खाया था, मेरे को बस टेस्ट करना था कि कैसा बना है केक। अब तो मानो ना मानो, लाइक द केक वाज वेरी डिलीशियस। और डिलीशियस तो छोड़ो, डिलीशियस तो होता ही है मेरा केक, बट पहली बार परफेक्ट शेप निकली है, एकदम गोल। नहीं तो हमेशा टूट जाता है, पता नहीं क्या ही होता है। बट इट वॉज लाइक द फर्स्ट टाइम, नॉट ऑब्वियसली फर्स्ट बट सेकेंड थर्ड टाइम और होगा कि मेरा केक परफेक्ट शेप का निकला है। एंड या और हाँ, मैं ये भी कह रही थी, अगर तुमने ना ट्राई नहीं किया है कभी भी केक बनाना घर में, तो प्लीज़ ट्राई इट आउट। अच्छा, लेट मी गिव यू एन आइडिया। अगर आपको अभी जल्दी हो रही है ये ट्राई आउट करने की, यू कैन मेक इन मदर्स डे। लाइक आई थिंक योर मदर विल बी हैप्पी इफ़ यू हैवंट कुक्ड एनीथिंग फॉर हर, लाइक शी विल बी वेरी हैप्पी सीरियसली। और हाँ, सिर्फ ये ना लड़कियों का ही काम नहीं है कि लाइक बेकिंग एंड मेकिंग देयर मदर्स हैप्पी। इवन बॉयज शुड ट्राई इट आउट दिस। इट्स नॉट ओनली फॉर गर्ल्स, you should also try it out, boys, and yeah, you can do it. Dancing in the stardust, we're weightless and free in a world of wonders. Just you and me, lost in the moment. Our spirits ignite. Now let me tell you what I was doing in this lot of study. इसमें मैं फिज़िक्स पढ़ रही थी। फिज़िक्स में मैं कोई चैप्टर नहीं कर रही हूँ यहाँ पे। जैसे 2 चैप्टर हैं, यूनिट्स एंड मेजरमेंट जो करवा दिए हैं, और मोशन इन स्ट्रेट लाइन, बट मैं ये दोनों चैप्टर नहीं कर रही थी। मैं बेसिक मैथ्स कर रही थी। अगर आपको अब कन्फ्यूजन होगा, आई नो दैट, बेसिक मैथ्स तुम मान लो एक टॉपिक है और उसके सब टॉपिक्स में बहुत सारे आ जाते हैं, जैसे कि इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन और ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स। बट यहाँ पे इंपॉर्टेंट हैं डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, जिसमें हमें बहुत सारे फॉर्मूलाज देखने को मिलते हैं। डिफरेंशिएशन में इट वाज 15 फॉर्मूलाज। थोड़ा पढ़ने के बाद आई मेड डांस शॉर्ट्स, जो कि अपलोड है मेरे डांस वाले चैनल में, नेम्ड एज ऋतिका ओनली, एंड लिंक विल बी गिवन इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। प्लीज सब्सक्राइब टू दैट चैनल टू। सो दिस वॉज द एंड ऑफ दिस स्टडी व्लॉग। आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आया प्लीज हिट द लाइक बटन। तब तक ले बाय बाय, टेक केयर एंड सब्सक्राइब।